राजनीति में उठापटक लगी रहती है। विरोधियों को रेस में पीछे करने के लिए दांवपेच का दंगल हर पार्टी में चलता रहता है। कई बार इसके लिए एक दल दूसरे दल की राह पर भी आगे बढ़ने में संकोच नहीं करता है, तो कई बार बिल्कुल अलग लीग तैयार हो जाती है। वाराणसी से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक ऐसी ही शुरुआत करने जा रहे हैं। अपने 21 साल के सियासी करियर में अखिलेश ऐसे तो कई बार वाराणसी आ चुके हैं, लेकिन सावन के महीने में उनका काशी का खास दौरा होने जा रहा है। इस पर वो यदुवंश समाज की एक परंपरा का पालन करते हुए दिखेंगे। ये परंपरा अनूठी है, लेकिन कभी सपा के किसी बड़े नेता ने इसको लेकर इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। विरोधियों को अखिलेश का ये कदम चुभ सकता है। उन्हें साफ नजर आ रहा है कि यादव वोट बैंक को पूरी तरह लुभाने के लिए अखिलेश काशी जाने वाले हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मामला आस्था का है, क्योंकि मामला काशी विश्वनाथ की पूजा का है। ये पहली बार नहीं जब काशी से किसी पार्टी ने अपना चुनाव अभियान को नया मोड़ दिया हो। भाजपा 2014 में ऐसा कर चुकी है, तो क्या अखिलेश भाजपा के फॉर्मूले पर पूरे पूर्वांचल में विरोधियों को चुभने वाला चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं? और इसकी स्क्रिप्ट बिल्कुल अनूठी होगी। बात तो चुभेगी में शुरुआत इसी मुद्दे से करेंगे। इसके साथ ही आपको मायावती का अखिलेश पर बड़े हमले की खबर भी आपको दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि आखिर बसपा सुप्रीमो ऐसा क्या कह दिया है जिससे लगता है कि सपा को अब बसपा अछूत मान रही है। इसके साथ ही बताएंगे उत्तराखंड में नए उठापटक की इनसाइड स्टोरी, जहां सीएम तीरथ सिंह रावत ने पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को और राज्यपाल को कभी भी इस्तीफा सौंप सकते हैं। तीरथ सिंह रावत 10 मार्च को मुख्यमंत्री बने थे। माना जा रहा था कि चुनाव में वो भाजपा की अगुवाई करेंगे, लेकिन हुआ कुछ और। आखिर इसकी वजह क्या थी? पर्दे के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी आज हम आपको बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। लोकतंत्र में आम जनता की नब्ज पर हाथ रखना होता है। इसके बीच पहुंच उनकी तरह का हो जाना होता है, तभी नेता कामयाब होते हैं। तभी आम लोगों को लगता है कि ये नेता तो बिल्कुल हमारी तरह है। राजनीति के किसी भी दिग्गज का इतिहास उठाकर देख लें तो आप पाएंगे कि जो जनता से सीधे जुड़ने में कामयाब रहा वो उतना ही सफल हुआ। इसी रणनीति को अब अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी मजबूती से अपना रही है। इसलिए अखिलेश यादव ने काशी में एक ऐसी परंपरा को पूरा करने का मन बनाया है जो पूर्वांचल तक ही चर्चा में रही है। अखिलेश यादव आने वाले सावन की 1 सोमवारी को काशी में होंगे और यादव समाज के प्रतिनिधि के रूप में केदार घाट में जल भरेंगे और यहां से काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक भी करेंगे। अखिलेश का हर हर महादेव संकल्प। सावन की पहली सोमवारी पर करेंगे काशी विश्वनाथ का अभिषेक। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के वाराणसी आगमन और खासतौर पे बात करें तो सावन के प्रथम सोमवार को उनके आगमन की सूचना समाजवादी खेमे में मिल चुकी है। अखिलेश को क्यों याद आई 89 साल पुरानी परंपरा? ये परंपरा सैकड़ों साल से चली आ रही है। श्रावण के प्रथम सोमवार के दिन यदुवंशी भाई बनारस के बाहर के आके माँ गंगा का जल जो है घड़े में लेके बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाते। यदुवंशी जलार्पण में सपा का वोट दर्शन। दो 2022 के लिए सपा की शिव शक्ति साधना। वाराणसी की धरती से महाविजय के अकाल से मुक्ति।
चुनाव से पहले यदुवंश दांव, बात तो चुभेगी। अखिलेश यादव वाराणसी में जिस परंपरा को पूरा करने वाले हैं वो 89 साल पुरानी है। जब इस पूरे इलाके में अकाल पड़ा था तब यदुवंशी समाज के लोगों ने गंगा के जल से काशी विश्वनाथ का अभिषेक किया था और मुश्किल दूर हो गई थी। सपा की बात करें तो 2017 से अब तक सपा चुनाव में बड़ी विजय के लिए तरस रही है। तो क्या जीत का यह अकाल दूर करने के लिए अखिलेश यादव को वाराणसी की याद आई है? चुनावी मौसम में इस बार सावन का महीना भक्ति की वोट शक्ति साधना के लिए भी याद किया जाएगा। सपा के कार्यकर्ता ये जानकर बेहद खुश हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाराणसी आने वाले हैं। यहाँ काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करने वाले हैं। सपा समर्थकों के लिए खास बात ये भी है कि अखिलेश यदुवंशी जलार्पण की प्रक्रिया को निभाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी सावन के पहले सोमवार को बनारस आए हैं। 23 तारीख से सावन शुरुआत हो रही है और 26 जुलाई को पहला सोमवार होगा। और क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग और हम जैसे कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब भी बनारस आते हैं तो कार्यकर्ता बहुत उत्साहित रहता है। वैसे तो पूरे सावन में भक्त काशी में डेरा डालते हैं, लेकिन पहली और आखिरी सोमवारी की बात यादव समाज के लिए बेहद खास है। इस दिन 1932 में शुरू हुई एक परंपरा के मुताबिक यदुवंशी समाज के लोग काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करते हैं। 1932 में अकाल पड़ा था, तब काशी में यदुवंशियों ने बाबा को जल चढ़ाया और बरसात हुई। तब से ये परंपरा चली आ रही है और इस बार अखिलेश यादव भी इसी परंपरा के तहत बाबा को जल चढ़ाने वाले हैं। ये परंपरा सैकड़ों साल से चली आ रही है। श्रावण के प्रथम सोमवार के दिन यदुवंशी भाई बनारस के बाहर के आके माँ गंगा का जल जो है घड़े में लेके बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाते हैं। और इस जल चढ़ाने का महत्व है कि बाबा बड़े अति प्रसन्न होते हैं। यदि इंद्र भी हैं, अगर बारिश नहीं होती तो बरसात भी होने लगती है। वाराणसी में अंतिम सोमवार को यदुवंशी केदार घाट से जल का घड़ा भरते हैं और बाबा का जलाभिषेक करते हैं। सावन के पहले सोमवार को यादव बंधु महादेव यानी बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करते हैं। पुरातन परंपरा है ये। और इस बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बाबा का दर्शन करेंगे, उन्हें जलाभिषेक करेंगे, बाबा का जलाभिषेक करेंगे। इसके साथ ही यादव बल्कि यूं कहें तो यदुवंशी जलार्पण की परंपरा का भी निर्वाह करेंगे। ये जो संकेत मिल रहा है कि शरणागत होना पड़ेगा, आना पड़ेगा, सनातनी व्यवस्था में धारा में आना पड़ेगा, तो एक अच्छा संकेत दिख रहा है। हो सकता है कि इसका प्रभाव अच्छा हो यहाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता धर्म भीरू जनता है। धर्म का अवलंब करने वालों को मान्यता प्रदान करने वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। तो निश्चित रूप से ये जो क्रिया कर रहे हैं, चाहे जिस भाव से कर रहे हैं, इससे एक अच्छे समाज में अच्छा संकेत जाएगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को अपनी संसदीय कर्म भूमि बनाने का फैसला किया था। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ में मत्था टेका था। तब पीएम मोदी ने कहा था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। 7 साल बाद अब अखिलेश यादव काशी से एक नया संदेश देने जा रहे हैं, जिसके सियासी मायने सीधे 2022 के विधानसभा चुनाव से जुड़ते हैं। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के वाराणसी आगमन और खासतौर पे बात करें तो सावन के प्रथम सोमवार को उनके आगमन की सूचना समाजवादी खेमे में मिल चुकी है। प्रथम सूचना आ चुकी है और इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरे वाराणसी के सपाई तैयारी में जुट गए हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया जाए। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।